मैं सदिया करूँ आप मेरे दोस्तों आपका हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में 1CIC814 हाईजैक कहाँ से की वीडियो इस पर बड़ी शानदार वीडियो देखते हैं दोस्तों वीडियो अफगानिस्तान में खड़ा कर दिया जहाज को और कहा कि जितने खूंखार आतंकवादी भरे हैं दिल्ली के जेल में उन्हें छोड़ा जाए और उन लोगों ने भारत से खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया। उस समय के बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे उन लोग भांग पी के सुतल था। 2 घंटा तक ये जहाज रुकी रही अमृतसर एयरपोर्ट पे, दोनों कुछ नहीं किया। हालांकि उसकी वाइफ के सामने उसको चाकू मार दिया सब। यहाँ चाकू मारा सब ना, 2 घंटे बाद बेचारे की मृत्यु हुई थी, पूरा ब्लड गिर के, ताकि तड़पते रहे सब लोग, देखे कोई इंसान कुछ कर ना सके। भारत को अंग्रेजों से ज्यादा खतरा, अपराधियों से ज्यादा खतरा भारत के अधिकारियों से है। मसूद अजहर को छुड़वाया गया और हटा दो तो पूरा जौहर था वो। उसके बाद उन्हीं आतंकवादियों ने संसद पर हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने पुलवामा पे हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने ताज होटल पे हमला कराया। किस मुंह से कहेंगे कि हम लोग की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है? हाँ? विमान दुर्घटना हुआ हमारे यहाँ, हाईजैक हुआ, दुर्घटना तो नहीं कहेंगे, हाईजैक हो गया। वो काठमांडू से हाईजैक हो गया। काठमांडू नेपाल में है और नेपाल से हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हो गया। एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हो गया। अब समझो ध्यान से, ये जहाज कैसे हाईजैक हुआ। अब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था। तालिबान वाले, अफगानिस्तान में जो तालिबान वाले थे, तो तालिबान वाले जो थे वो इधर थे, अफगानिस्तान में थे। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जो थे सब, उन्होंने लाहौर से फ्लाइट पकड़ा और पाकिस्तान क्या किया, उनको हथियार चेकअप नहीं किया बल्कि बैग में हथियार छोड़ दिया। उनके बैग में हथियार छोड़ दिया, बैग में ही हथियार छोड़ दिया। ये चले गए कंधार, हथियार लेके चले गए कंधार। कंधार कह रहे हैं काठमांडू। काठमांडू में जब ये पहुंचे तो काठमांडू एयरपोर्ट को ये लगा कि ये लोग लाहौर एयरपोर्ट से तो आ ही रहे हैं, अब इनकी दोबारा सिक्योरिटी क्यों चेक की जाए। दोबारा सिक्योरिटी पहले नहीं चेक होती थी, एक ही एयरपोर्ट से दूसरे में जाएंगे तो सिक्योरिटी क्यों चेक की जाए, तो इसलिए वो यहीं रह गए। और यहाँ से भारत में एक जहाज आ रही थी एयर इंडिया की। एयर इंडिया की जहाज में वो लोग बैठ गए। एयर इंडिया के जहाज में जब वो लोग बैठ गए तो उनको इजीली एक्सेस मिल गया, क्योंकि काठमांडू को लगा कि ये लोग तो पहले से एयरपोर्ट में हैं, जब लाहौर से आ रहे हैं तो लाहौर से तो चेक होके ही आ रहा होगा, इनको क्यों चेक किया जाए। और ससुरा अंदर अंदर हथियार लेके एयर इंडिया के जहाज में बैठ गए। अब एयर इंडिया की जो जहाज थी वो दिल्ली के लिए चली, जब हवा में आई, जैसे नेपाल का एरिया क्रॉस की उड़ गई, तो इन्होंने हथियार निकाले और हाईजैक कर लिया जहाज को हाईजैक कर दिया। एक व्यक्ति था जिसकी नई नई शादी हुई थी, एक 2 हफ्ते शादी की हुए रहे होंगे, वो लोग घूमने गए थे, हनीमून पे गए थे बेचारे नेपाल। रिपन कटियार नाम था उसका। उसकी वाइफ के सामने उसको चाकू मार दिया सब। यहाँ चाकू मारा सब ना, 2 घंटे बाद बेचारे की मृत्यु हुई थी, पूरा ब्लड गिर के, ताकि तड़पते रहे सब लोग, देखे कोई इंसान कुछ कर ना सके। रिपन कटियार, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिपन कटियार जो था बेचारे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और पूरा विमान हाईजैक कर लिया और कहा कि इस विमान को तुम लाहौर ले चलो, इस विमान को तुम कहां ले चलो, लाहौर ले चलो। तो उन लोगों ने कहा कि लाहौर तक का फ्यूल नहीं है। पायलट इतना समझदार था कि पायलट ने कहा कि लाहौर नहीं जा सकती है, उतना फ्यूल लेके नहीं भरा गया है। तो कहा कि कितना भरे हो, तो कहा कि अमृतसर तक जा सकता है, अमृतसर के बाद फ्यूल लेना पड़ेगा। तो इस जहाज को अमृतसर में रुकवाया गया। अमृतसर में जब ये जहाज रुका तो अमृतसर में जहाज 2 घंटे तक रुका। भारत के विशुद्ध बैल पुलिस अधिकारी, उस समय के भारत के विशुद्ध बैल पुलिस अधिकारी या सुरक्षा में लगे लोग, उन लोगों ने यहां कुछ नहीं किया 2 घंटे तक। 2 घंटे तक इस जहाज में फ्यूल नहीं भरे। जानते हैं क्यों? बैल साहब, उनका कहना था कि पायलट कह रहा था कि फ्यूले नहीं है। अरे भैया, पायलट के खोपड़िया पे बंदूक तलले है और वो झूठे बोल रहा है ATCC, वी हैव नो फ्यूल, प्लीज रिफ्यूल, प्लीज रिफ्यूल। वो क्या कह देगा, ये फ्यूल है, ये है, आतंकवादिया के वजह से ना हम बोले हैं कि फ्यूल नहीं है। विशुद्ध बैल सब
कुछ नहीं किया सब। अरे बैला सबको चुपचाप काठमांडू एयरपोर्ट पे फोन करता सब कि जहाज में पहले कितना फ्यूल था और कितना फ्यूल बाद में भरा गया। समझ में, उस समय कॉकपिट खुल जाता था, 1999 की बात है, 1999 की बात है, कॉकपिट खुल जाता था। कॉकपिट को बना गया 2001 के हमला के बाद, कॉकपिट को लॉक करने की व्यवस्था रखा गया। समझ में गया। अब बताइए 2 घंटा तक जब फ्यूल नहीं भरा गया तब आतंकवादियों को डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं सब। ये बताओ 2 घंटे तक जहाज में फ्यूल नहीं भरा। अरे फ्यूल भरने के बहाने आता, ध्यान से समझो, फ्यूल भरने के बहाने आता, जब जहाज खड़ी रहती है ना तो उसका एसी बंद कर दिया जाता है। हालांकि जैसे पटना जैसे एयरपोर्ट में, पटना एयरपोर्ट तो है नहीं, उस एयरपोर्ट के नाम पे धब्बा है, वो एक तरह का समझो बस अड्डा है, समझा गया कि नहीं। पटना एयरपोर्ट नहीं, वो बस अड्डा है, उससे अच्छा पटना का बस स्टैंड है। पटना एयरपोर्ट से अच्छा पटना का बस स्टैंड है। अभी बन रहा है, रनवे नहीं बन रहा है, मेन चीज रनवे होता है वो तो बन ही नहीं रहा है, बस अड्डा बन रहा है वहां पे। लेकिन पटना एयरपोर्ट के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। हम तो बहुत एयरपोर्ट पे गए, लेकिन हमको बहुत अच्छे, चाहे वो CISF के जवान हो या फिर सिक्योरिटी में लगे हों, चेकिंग में लगे हों, या फिर जो भी स्टाफ हो, या फिर कैटरिंग में हो, हर तरह का हमको सबसे अच्छा पटना एयरपोर्ट पर लगता है घरे में बैठे हैं हम, बहुत सही लगता है। कम भी है, भागा दौड़ी भी कम है। अब समझो ध्यान से, वहां पे बड़े एयरपोर्ट पे क्या होता है, जैसे दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे, कि जहाजों का इंजन जो होता है वो तो बंद ही होता है। जहाज में एक एक्स्ट्रा इंजन होता है जिसे APU कहते हैं, जिससे वो AC चलाता है। बट वो APU बहुत ज्यादा फ्यूल खाता है, तो AC चलाने के लिए जहाज में अलग से AC की सप्लाई दी जाती है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे आप उतरिएगा ना तो पायलट AC बंद कर देगा, तो नीचवा से धोधड़ एगो AC का हवा छोड़ेंगे सब, ठंडा हवा, तो AC नहीं चलेगा, लेकिन एयरपोर्ट से ही एक पाइप आई रहेगी जो जहाजिया में जोड़ देगा, खूब ठंडा हवा छोड़ेगा। तो जब तक आप दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हैं ना, जहाज उड़ नहीं रही है, तब तक आपको ठंडा हवा एयरपोर्ट के माध्यम से आएगा वहां से। अभी बताओ मित्रों, आप बताओ कि उस ठंडे हवा में बेहोशी का हल्का सा गैस मिला के अगर हम लोग छोड़ देते तो उस जहाज में आदमी भी बेहोश हो जाता, कॉकपिट में पायलट भी बेहोश हो जाता, और आतंकवादी चचा वो भी बेहोश हो जाते, चाचा भी बेहोश हो जाते। लेकिन ना, हमारे पता नहीं UPSC सिलेबसवा कैसे डिजाइन कर रही है। उस समय के बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे, वो लोग भांग पी के सुतल था सब। 2 घंटा तक ये जहाज रुकी रही अमृतसर एयरपोर्ट पे, कोनो कुछ नहीं किया। हालांकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी क्या करे, ये तो अधिकारियों का चीज है। चंट आदमी होना चाहिए, चंट। कॉकपिट जहां पायलट बैठता है उसको कॉकपिट कहते हैं। बकलोलवा पूछ रहा है कॉकपिट क्या होता है, जिसमें पायलट बैठता है, जो पायलट का एक अलग खोप दिया गया रहता है, वो खोप में जाके पायलट बैठता है, उसी खोप को कहा जाता है ना कॉकपिट। तो छोट होता है कोहबर चुकी एकदम, उसी खोपवा को कहा जाता है कि कॉकपिट है। उसमें पायलट बैठता है, 2 सीटवे होता है, एक ट्रेनिंग पायलट के लिए होता है जिसे जंप सीट कहते हैं। समझा गया। आगे बढ़, अरे सिंपल था यार, कोई दम लगाने की बात ही नहीं थी। कर रहे आप होते तो क्या होते, जो हम बता रहे हैं हम वही करते। इसमें दम लगाने की बात क्या, जब एयरपोर्ट पे जहाज, हमारा एयरपोर्ट है, हमारे रनवे पे उतर चुका है, उनके बाप की हिम्मत जो जहाज दोबारा लेके उड़ जाएंगे। शर्म की बात देखो, शर्म की बात। अमृतसर एयरपोर्ट से वो जहाज लेके उड़ गया और लेके पहुंच गया लाहौर। अमृतसर एयरपोर्ट से जहाज लेके उड़ गया और लेके पहुंच गया लाहौर, और लाहौर में तेल भरवा लिया, लाहौर में तेल भरवा लिया। उसके बाद कहा गया कि अब चलते हैं अफगानिस्तान, तो कहा कि ना अफगानिस्तान में बिजली नहीं है, रात में वहां जहाज नहीं उतरती है। सोचिए 1999 में अफगानिस्तान में जहाज नहीं उतरती थी, 1999 में अफगानिस्तान में जहाज नहीं उतरती थी। तो जहाज को ले गया दुबई। कहां ले गया? दुबई। तब भारत के लोग कह रहे हैं दुबई सरकार से, मुझे कमांडो कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए। कमांडो कार्रवाई देगा दुबई? कमांडो कार्रवाई की अनुमति? एयरपोर्ट पे बम धमाका हो जाएगा, उसका एयरपोर्ट तबाह हो जाएगा, 2 दिन तक एयरपोर्ट बंद रहेगा, उसको कितना लॉस होगा। काहे को देगा कोई कमांडो करने की तैयारी? आपके यहाँ 2 घंटा बैठल था, आपके यहाँ के अधिकारी लोग सुतल थे, लोग भांग पी के। भारत को अंग्रेजों से ज्यादा खतरा, अपराधियों से ज्यादा खतरा भारत के अधिकारियों से है। भारत को जितना मुगलों ने नहीं लूटा, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना अपराधियों ने नहीं लूटा, उतना ज्यादा इन अधिकारियों ने लूट लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम लूट लिया। समय आप ऐंठ में रहता है, ऐंठ में। सर उस टाइम सब नींद में था, सब अधिकारी सब। हाँ बाबू,
पता नहीं कहां था सब सोचा तूने। अब यहां से बात जब सुबेरे हुआ तो ये जहाज चली गई कंधार। अब जहाज को ले आके पार्किंग में खड़ा कर दिया अफगानिस्तान में। अब उसके बाद होता है तांडव शुरू। अफगानिस्तान में खड़ा कर दिया जहाज को और कहा कि जितने खूंखार आतंकवादी भरे हैं दिल्ली के जेल में उन्हें छोड़ा जाए। और उन लोगों ने भारत से खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया, दिल्ली से खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया। अब आप बताओ, खूंखार आतंकवादियों को दिल्ली से इन ससुरों ने छुड़वा लिया और हम लोग छोड़ दिए। और ताज्जुब की बात जानेंगे, अजीत डोभाल साहब गए थे। जो अजीत डोभाल साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, यही गए थे आतंकवादी सबको वहां नेगोशिएशन कर रहे थे। धन्य प्रभु, छोटी सी काम थी, बेहोश करना था आतंकवादियों को। अब अगर कुछ बोल दीजिएगा तो आप 2 मिनट के अंदर देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। मसूद अजहर को छुड़वाया गया, और हटा दो तो पूरा जौहर था। वो आतंकवादी का नाम मसूद अजहर, अजहर में अ हटा दो तो जहर हूं, अ हटा दो तो जहर हूं। हाँ, अजहर। हमारे 2 दोस्त था सब, एक का नाम था अजहर। वो कहता था कि मेरे में अ हटा दो तो पूरा जहर हूं। अजहर जो था, अजहर, अजहर कहता था अ हटा दिए ना तो मैं पूरा जहर हूं। और उसका एक भाई था अशरफ, अशरफ अजहर का भाई था अशरफ, अशरफ। अब ध्यान से समझो, ई ससुरा कहता था एक से एक था सब यहाँ पे, कहता था मेरे में से अ हटा दो तो पूरा जहर हूं। आई कहता था जो हुआ अशरफ का, मतलब जो हुआ अशरफ का वो हुआ बेमशरफ का, वो हुआ बेमशरफ का। बेमशरफ मतलब बिना काम का चीज नहीं, कहता है बेमशरफ की चीज लेके चलो। उर्दू में ना बिना काम की चीज को बेमशरफ कहा जाता है। नहीं कहा बेमशरफ की चीज है, फालतू की चीज है, तो कहेगा जो हुआ अशरफ का वो हुआ बेमशरफ का। अब आहाई बड़का भैया था, वो कहता जो है आ हटा दो तो पूरा जहर हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताओ, क्या उस समय गलती हुई थी कि नहीं? आतंकवादियों को जेल में, अच्छा जेल में से जब छोड़ा गया, अरे बैल, अरे बैल बुद्धि वाले उस समय के अधिकारी सब पता नहीं किससे किससे बात कर रहे थे। अजीत डोभाल साहब, उनसे मिलते हैं हम कभी तो पूछते हैं क्या हो गया था वो आपको उस टाइम, क्या कर रहे थे? अगर अधिकारियों को छोड़ना ही, आतंकवादियों को छोड़ना ही था, हालांकि हम अधिकारी बोल दिए आतंकवादी की जगह पे। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है दोनों में, अलग अलग चीज है दोनों ना, अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है दोनों, अलग अलग चीज है, डिफरेंस है वहाँ, दोनों अलग अलग चीज है। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप समझदार हैं, लेकिन दोनों देश के लिए खतरा है, दोनों देश के लिए खतरा है सब दोनों देश के लिए क्या है सर? खतरा है सर। अगर किसी आदमी को मारना है, सपोज करो, तो हम आपको बताते हैं सिंपल से उन आतंकवादियों को दिल्ली एम्स में भेजना चाहिए और डॉक्टरों को कहना चाहिए एक कोनो ना कोनो ऐसा काम करो कि 6 महीना में निपट जाए, चाहे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ, एम्स में नहीं। बाप रे बाप, ऐसा ऐसा प्राइवेट अस्पताल है सब जिसमें मरीज गया तो मार डालेंगे सब वहां पे। अरे उसका कोनो ना कोनो कोई सिस्टम हिला देता सब। शरीर में पास मिनीमाता नाम का एक बीमारी होता है, पारा चढ़ा दो, आज नहीं देगा, पारा दे देंगे तो 6 महीना बाद उसका असर करेगा। चढ़ा दो पारा, भेज दो, देखे मैं तो फिट हूं, मैं फिट हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सचुरा तूने ले जाकर थाली में सजा के दे दिया सर। उसके बाद उन्हीं आतंकवादियों ने संसद पर हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने पुलवामा पे हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने ताज होटल पे हमला कराया। किस मुंह से कहेंगे कि हम लोग की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है? हाँ, बंधक बना लिया। इजराइल के यहां 7 अक्टूबर को लगभग 100 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया है। 100-200 लोगों को इजराइल के हमास ने बंदी बना दिया। क्या इजराइल घुटने पे टेका कि नहीं मेरे बंदियों को छोड़ दो, हमको क्यों बंदी बनाए? मार के तहस नहस कर दिया इजराइल यहां पर। और हमारे यहां इजराइल से सीखो, कब सीखबो? नहीं समझे? अरे कुछ नहीं करते सब ना। उन आतंकवादियों को 2 दिन तक
मेरी बहनिया के पास समझाने के लिए दे देते सब। गारंटी पागल करके ना भेजती तो कहता पागल हो जाती, पगला गया रहता सब वहां पे, उतरता से कंधार में भागो, अकेले पागल कर देती उसको। नहीं समझे, एकदम पगला जाते सब सब। मेरी बाबू कहीं ने कौन थी, एकदम पागल कर दी हमको, एकदम समझ जाता वहां पर। सर आपकी बहन कुछ कर देगी, करेगी आपको तब, अरे भाई बहन का झगड़ा निपटा जाएगा, हम लोग आप लोग हैं लोग। वो बहन खतरनाक है तो यही सब कम खतरनाक है सब। वो कज ने कौन सी करेंगे लोग यहाँ पे। बहन खतरनाक तो भाई खतरनाक नहीं है। इसी में से दो चार तो एकदम खतरनाक खतरनाक छाट के कहेंगे निपटो तो चलिए। सर उस टाइम आपकी बहन थी, भोगबे करेगी, तभी तो ये सब कांड हुआ। भारत में कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है जिस वजह से भारत को ना इतनी तकलीफ हो रही है। कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है इस पृथ्वी पर, इस भारत में, तभी महंगाई, बेरोजगारी, भूकंप, कोरोना, ये दुष्ट आत्मा। और आपका आप समझ रहे हो दुष्ट आत्मा कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपकी बहन के हिसाब से तो 1999 में देश आजाद ही नहीं हुआ था। हाँ ये भी बात है, मेरी बहन के हिसाब से तो उस समय देश ही आजाद नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। मेरी बहनिया सन की है, उसको छोड़ दो तुम लोग यहाँ पर, और हम लोग आतंकवादियों को छोड़ दिए। अच्छा एक बात बताओ, जानते हैं और उस जहाज में एक आतंकवादी था, उस आतंकवादी का नाम था अब्दुल मोमिन। अब्दुल मोमिन, अब्दुल मोमिन। अब इत्तेफाक देखो उसमें बहुत सारे आतंकवादी थे। एक आतंकवादी का नाम था मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल मोमिन। अब इतने आतंकवादियों का नाम हम कहां से याद रखेंगे, उन सब का नाम भी बड़ा बड़ा होता है। तो सबसे इजी नाम था अब्दुल मोमिन का, अब्दुल मोमिन का। तो हम एक दिन बोल दिए कि अब्दुल ने जहाज उड़ा दिया, तो सब हमारे खिलाफ हो गया सब कि इसने देखो बदनाम कर रहा है, बदनाम कर रहे हैं। अच्छा भैया अगर हम बदनाम कर रहे हैं तो ये अजमल कसाब नाम कर रहे हैं, तब ओसामा बिन लादेन नाम कर रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर नाम कर रहे हैं, अब्दुल मोमिन नाम कर रहे हैं। हमको कहता है कि अब्दुल को बदनाम कर, अरे उसका नमोए था ससुरा अब्दुल मोमिन, तो उसको हम कौन सी बोलेंगे, इसको हम क्या ओम प्रकाश बोलेंगे। अरे नाम ही है उसका अब्दुल मोमिन, तो उसको हम अब्दुले ना कहेंगे। तो कह रहा है कि बदनाम कर रहा है, इसको बदनाम कर रहा है। ना ना ना, पता नहीं कहिया का नाम भइल है इनकर। हाँ अरे दुनिया, हम तो भाई आपको बताते हैं, देखो हम धार्मिक चीजों से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जब भी आदमी कभी खुदा से दुआ मांगता है तो खुदा के दुआ में हम एक बात जरूर बोलते हैं, या खुदा आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने इस दुनिया में ईसाइयों को, यहूदियों को, सिखों को, पारसियों को, जैन को, सारे मजहब को भेजा। वरना हम लोग आज कहां रहते, लोग ये ईसाई यहूदी नहीं रहते तो हम लोग ऊंट घोड़ा पे शायद चल रहे होते। आज जहाज देखिए, मोबाइल देखिए, कंप्यूटर देखिए, हम लोग यूज कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने बनाया है, हम लोग यूज कर रहे हैं, बनाए तो वही है सब। हाँ न तो आपको क्या लगता है हम लोग लाइव पढ़ा पाते हैं? नहीं, हम लोग तो बहसबाजी में बर्बाद कर। हमारे यहाँ पहले से एक विमान था, रावण उड़ के आया था, तो उड़ाओ भाई उसी को, काहे लिए बोइंग वाला पे उड़ रहे हो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया अब्दुल मोमिन इस आतंकवादी के चक्कर में। ये जो जहाज था, इस जहाज का जो कॉल साइन था, कोड था IC814, IC814, IC814। सर आप गुरुद्वारा गए भाई, देखो गुरुद्वारा अलग चीज हो गई, वो मानवता दुनिया में अगर गुरुद्वारा में जाके देखो, IC814 जो जहाज है वो एयर इंडिया के जहाज का कॉल साइन था IC814, IC814। सब जहाज का अपना अपना होता है। आप जब जहाज से जाइएगा तो उसका अलग अलग कॉल साइन होता है। अब हम ही लोग को देखो कोनो जहाज, अब ये भी कौन सा जहाज का है उनको बताते हैं हम, जहाज का कॉल साइन। वेयर इज कॉल साइन? हाँ, पटना आने के लिए जहाज का कॉल साइन अभी है इंडिगो 6E5641।
तो हर जहाज का अपना कोड होता है, ऐसे ऐसे करके जहाज वाज होते हैं सब। तो उस समय जो जहाज आ रही थी उस जहाज का नाम था IC-814। IC-814 आगे बढ़े, चलिए। तो अब आप लोग को IC-814 समझ में आ गया, IC-814 समझ में आ गया, ठीक है। आप बताओ बाबू, हम बदनाम कर रहे हैं, हाँ हम बदनाम कर रहे हैं इन लोग को, बताओ। हकीकत कड़वा होता है वो अलग बात है, हम बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों ने तो तूर तार के रद्द कर दिया, इन लोगों को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, जिसको जहां तक आके तहलका मचा के। अरे भाई आप एक बात बताओ, दुनिया में अगर युद्ध ही लड़ना है ना, तो देखो इजराइल ने कितने लोगों को मारा, 40,000 लोगों को मारा, लेकिन इजराइल ने मारा। कोई ये नहीं कहेगा कि यहूदियों ने मारा, इजराइल ने मारा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने लाश बिछा दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में लाश बिछा दिया, रूस यूक्रेन में लाश बिछा दिया। यहाँ पे कहीं आतंकवाद वाली बात नहीं आती है। इस ससुरा सब दू को मारेगा, सब कौन सी आतंकवादी बन जाएगा सब। अरे धार्मिक चीज को साइड रखो यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। IC-814 हाईजैक खत्म हो गया, समझ में आ गया। बड़े जहाजों को जब किडनैप किया जाता तो हाईजैक कहते हैं। अभी एक तो कोई इंडिगो की फ्लाइट जो बनारस जा रही थी, कहाँ जा रही थी, उसमें कोनो झूठे हल्ला कर दिया। बनारस की कहाँ जा रही थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे बनारस जा रही थी। तो बनारस जाने वाली एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट थी, उसके बाथरूम में, जो बाथरूम होता है, किसी भी बाथरूम में तो कैमरा नहीं होगा, अंदर तो कैमरा वैसे भी नहीं रहेगा। तो बाथरूम में ना एक लेटर मिला, पर्ची, जिसमें लिखा कि इस जहाज में बम है, मैं इसे उड़ा दूंगा। अब आनन फानन में उस जहाज को साइड में ले जाया गया, एकदम बीचवा में तो नहीं रखेंगे ना, भड़केगा तो ससुरा और जहाज को डिस्टर्ब कर, साइड में। और इमरजेंसी इवैक्यूएशन कराया गया, सारे लोगों को निकाला गया। 3 से 4 घंटा लगा, जहाज को पूरा फाइनली चेक किया गया, एक एक कोना कोना। बाद में कहा गया नहीं, ये धमकी थी। ये क्या थी? धमकी थी। बताइए ये कोई बात है? अजीब अजीब काम करते हैं सब। तो ये हमने समझा दिया। नेपाल, हालांकि नेपाल ससुरा जहाज से जाइएगा तो बस एगो त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू का ही सेफ है, बाकी सब तो एयरपोर्ट छोटे छोटे हैं सब। यहाँ का एगो पोखरा एयरपोर्ट है, पोखरा तो खैर ठीक है, वहां पे तो एगो दुर्घटना भी हो गया था। एगो लुकला एयरपोर्ट है, बाप रे, नेपाल का ससुरा पैदल चल जाए लुकला एयरपोर्ट पे, कौन ना जाए वहां पे, इतना खतरनाक है। लुकला एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। IC-814 हाईजैक अगर खत्म हो गया तो हम अब आगे बढ़ते हैं पुनर्जागरण के लिए। किस पे बढ़ते हैं? ये अजहर और अशरफ समझ में आ गया? अजहर और अशरफ समझ में आ गया? ये तो हमारे दोस्त थे सब, समझ में आ गया? हमारे जितने सर्कल में दोस्त थे सब, उन सारे दोस्तों के सरदार हम ही थे, और सब लोग मिल के तांडव करते थे। लोग बचपन में सब लोग मिल के तांडव करते थे। अरे ना उस समय प्रॉपर बिजली रहती थी कि फिल्म देखे आदमी, ना उस समय मोबाइल इंटरनेट था कि टाइम पास हो। तो आदमी करे तो क्या करे, बानर जैसा लाइफ हो गई थी। जेलने जाइएगा दूर मार होते रहिएगा, और तांडव होके रह जाता था। और सबके घर वाले समझाते थे कि इस लड़का के साथ रहो, हमारे बारे में कहते थे कि कितना सीधा लड़का है। उनको पते नहीं था कि उनके पूरे गैंग का सरदार हम ही हैं। और कहते थे सीखो इससे, कुछ सीखो। हम कहते, और मने मन हंसता था, अरे भैया यही सरदार है हम लोग के गैंग का। इंटर के बाद जब हम लोग पढ़ने के लिए बाहर गए तो मोहल्ला वाला सब खुशी मनाया था कि गया सब यहां से, एकदम खुश था सब, एकदम कि बाप रे बाप आफत यहां से चला गया, एकदम खुश था सब। और अभी बेचारे लोग याद करते हैं कभी लौट के भी आ जाओ यार, अब इतना भी दूर जा। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये हाई जैकिंग बड़ी हाई क्लासिफाइड और प्री प्लान थी। मुझे तो लगता है इसमें पाकिस्तान भी मुलव्वस था, लगता है कि बिल्कुल गारंटीड मुलव्वस होगा। अच्छा, और तो मुलव्वस था ही तब भी चेकिंग। हाँ, मैं जवाब दूंगा। उनके जो सामान में सलामी देखा, चेकिंग तो पहले खान साहब तो पहले यूँ होता था कि पहले एक अगर मतलब एयरपोर्ट से चेकिंग हो जाती ना, दूसरे एयरपोर्ट पर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं
हाँ डबल फ्लाइट हो तो वो खान सर कह रहे हैं एक जगह पे स्टे हो दूसरे कंट्री में आपने जो हाँ लाहौर से वो आ रहे थे काठमांडू, तो उनको काठमांडू के लोगों को यही लगा ये नेपाल के लोगों को कि लाहौर से अभी आ रहे हैं, लाहौर के एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, तो इनके पास कौन सा जो गन्ने वगैरह होंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि इसके अंदर पाकिस्तान भी मुलव्वस है। जनरल जिया कौन थे? पता नहीं कौन पाकिस्तानी मुझे नहीं पता। जनरल जिया कहाँ उड़ाए गए? पाकिस्तान खिताब में किसने उड़वाया? कोई पता नहीं। सिक्योरिटी किसने चेक करनी थी? अमेरिका ने चेक करनी थी या इंडिया ने करनी थी? किन बातों को लेकर बैठ गए? मैं बताता हूँ, जनरल जिया को उड़ाने वाले भी खुद के अपने ही वो क्या कहते हैं घर का व्यक्ति लंका डाले अपने ब्रिगेडियर जनरल मिले हुए थे, वे सुन ले। अच्छा, उन्होंने रखवाए थे चेकिंग में, जो सिक्योरिटी का जनरल जो था ना उनके थ्रू वो पेटी आम की जो थी ना आम की पेटी उसमें बॉम्ब था, ठीक हो गया। तो ये भी इसी तरीके से सेम है कि जब जो लोग थे ना ये गए हैं लाहौर से काठमांडू गए हैं, ये भी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, सिक्योरिटी चेकिंग वाले ऑफिसर मिले हुए थे, उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने खुद कहा जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर सारा कुछ गेमें ये डाली जाती हैं भाई, ये तुम्हें भी पता है, तो इसलिए वो लेकर गया। कौन डालता है यार गेम? पैसा कौन देता पैसा? एजेंसियाँ एजेंसी को पैसा कौन देता? दूध देते हैं, जिन दूध देते हैं। कौन सी बातें लेकर बैठ गए? हाँ कौन सी बातें हैं? जनरल जिया आर्मी का आदमी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुल्क का जनरल सदर, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही था ना पाकिस्तान का, कोई नाउज बिला कोई इतनी बड़ी बलात नहीं था जिसको तुमने शुरू से ये कहा कि ये गेमें पाकिस्तान डालता आया है, तो मैं मानता हूँ। तो पाकिस्तान के डालने से मुराद कि पाकिस्तान की एजेंसियां डालती हैं, यही बात है। जो भी आप बात मतलब निकाल रहे जब पाकिस्तान की एजेंसियों के सदर नहीं महफूज हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि जो प्लेन में जो हाईजैकिंग हो रही है उसका सामान पाकिस्तान से मैं बता तो रहा हूँ कि ये पैसा भी चलता है, पैसा शिवंडू व मफाद। अच्छा चलो, यहाँ से तो पाकिस्तान से असला चला गया, आगे प्लेन हाईजैक हो गया, प्लेन पाकिस्तान में उतरा, इंडिया में अमृतसर में जब अफगानिस्तान 2 घंटे नहीं, फिर दुबई गया, दुबई से फिर गया कंधार गया। अच्छा, कंधार गया। उन लोगों को क्या पड़ी थी कि इतने मुल्कों की सैर करवाते फिरे जहाज को? अमृतसर नहीं उतरना था, पायलट ने कहा है, सुन रहे थे आप भी, मैं भी सुन रहा था। फ्यूल नहीं है, इसलिए अमृतसर उतरना पड़ा। 2 घंटे को स्टे किया। वो खान सर कह रहे थे उधर उधर अकल के अंदर थे वो जो पुलिस वाले थे, उनको समझ नहीं लगी कि पायलट कह रहा है कि वो फ्यूलिंग हुई है, वो फोन करके पूछ ले। सारी बातें सुन रहा था यार, बात का असल मकसद क्या उन्होंने या बाकी सारी बातें छोड़ो, पाकिस्तान मुलव्वस था वो एक लाख बहस है, क्या उन्होंने ठीक किया? मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल मोमिन या इस तरह के बड़े बड़े जो दहशतगर्द थे उनको छुड़वा कर हाईजैक करके। मैं कब कह रहा हूँ उन्होंने सही किया? मैंने एक बार भी कहा कि उन्होंने सही किया। डिफेंड तो किया जा रहा है, मैं सिर्फ पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान की मुलव्वस था ही, मैं आज आप भी कह रहे हैं। असल में क्या लगता है पाकिस्तान मुलव्वस था कि पाकिस्तान की मुलव्वस होने के बगैर ये काम हो रहा है? ये मसूद अजहर कौन? मौलाना मसूद अजहर तुम्हें पाकिस्तान का ही है ना, पाकिस्तान का दहशतगर्द है, पाकिस्तान का ही है ना, तो उसको छुड़वाने के लिए जिन लोगों ने उनका सहारा लिया है, वो हाईजैक किया है, तो जाहिर सी बात है उसमें पाकिस्तानी होंगे भाई। आज का मतलब ख्याल अच्छा एक सेकंड असल भाई, ख्याल नहीं अच्छा भाई। आज मौलाना मसूद अजहर किधर है? चलो यही बताओ पाकिस्तान में। ये तो नेपाल में इंडियन को रहता जरा है। पता होगा, इंडियन को जरा पता होगा। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में है। नहीं, उनको जरा पता होगा आदमी। हमें भी पता है पाकिस्तान में रहता है, तो फिर पाकिस्तान कोई सबूत पेश कर या और पाकिस्तान की तस्वीरें जान- इधर की हैं, जल से उसने किए हुए हैं। भाई Practically इसने पेश कर बात दिया। की थी कि जो जनरल अयूब है ना, जनरल जिया की बात की मेरे ख्याल जिया की। में, उसको उड़ा दिया गया। उस वक्त जो हमारे इदारे सिक्योरिटी वाले कहाँ पे थे भाई, जब मफाद हासिल करने होते हैं ना अपने भी उड़ा देते हैं। अभी जनरल सरफराज नहीं उड़ा दिया हाँ जी, ये सारा कुछ करते क्योंकि थे, आर्मी जब चीफ अपने वो बनने मफाद, थे। अपने जो है कह रहे हैं कि अपने जो पर्पसेज है उनको हासिल इमरान करने के लिए खान- सारा कुछ ये कर इमरान- आपने मेरी को बात का बिल्कुल उलट जवाब ले लिया है। मैंने उसके लिए एक मकसद छोड़ा था, उस बात के लिए। क्या मकसद है?
मकसद ये था मेरे भाई कि जब जनरल अयूब खान ने ये कहा था कि मैं जो ज़ियाउल हक ने ये कहा था कि मैं उन काली भेड़ों को जानता हूँ जो मुल्क में फितना फसाद डाल रही हैं और जो हमारी तरक्की में रुकावट बन रही है। एक मिनट बात सुनो, वो खुद डिक्टेटर था यार, बात तो सुन लो पहले। वो सबसे बड़ा इशारा जाता था अमेरिकन की ज़्यादा कि अमेरिका की तरफ से फंडिंग होती, जो फितना फसाद करता है वो यहाँ पर उस वजह से होता है। अब ये जो हाई जैकिंग है, ये जो दहशतगर्द पाले जाते हैं या इनको फंडिंग होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इंडियन भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। इनकी माँ मर जाएगी, ये अमेरिका का नाम नहीं लेंगे। पाकिस्तान की औकात कहाँ पर इतनी फंडिंग देकर इन लोगों को अपने मुल्क में रखे? पैसा किधर है इनको देने के लिए? किधर से आता है पैसा? अमेरिका से। तो सीधी सी बात करें ना कि ये बाप अमेरिका के पाले हुए जो यहाँ पर आते हैं, तब रात के तुम्हारे मुल्क में ना, और रहे पूरी दुनिया में, चाहे जिधर भी रहे मेरे भाई। तुम क्या अपने फर्क पड़ता है? तुम अपने घर में रहते हो तो क्या तुम कोई बाहर से बंदा आकर कहे यार तुम सारे घर में क्यों रह रहे हो, तुम्हें यही कहेंगे कि तुम अपने घर में रह रहे हो। तुम अगर तुम्हारे घर फर्क नहीं पड़ता, वो जहाँ भी रहे मेरे भाई, फर्क पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता। मसूद अजहर मौलाना मसूद पाकिस्तान में रह रहा है, नाम पाकिस्तान के बदनाम हो रहा है। यार नाम होने को छोड़, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ा है, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में ग्रीन लिस्ट में जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ा? बाहर नहीं आया, आ गया फिर जाएगा, तो ऐसा आता जाता रहेगा, वो नई बात नहीं है। $1 डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान भाई फाइटर असद भाई ने जो बात की, ये बात वाकई सच है। जो कुछ कराता है अमेरिका करवाता जो है, करवाने वाला है उसका नाम नहीं लेता है। पाकिस्तान में जो बच्चे होते हैं वो भी अमेरिका करवाता है। बच्चे कौन से? अब पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं, पाकिस्तान में बच्चे पैदा रहमतुल्लाह का जो भी होता है पाकिस्तान में अमेरिका करवाता है। मैंने दहशतगर्दी के लिहाज से कहा है, लफ्ज़ बोला था पूरी दुनिया में मेरे मैंने भाई, एक इस लिहाज से मैंने कहा कि जो कुछ होता है बात किस पे हो रही है, टेररिज्म पर हो रही है ना, तो मैं और इसमें बच्चे पैदा करने वाली बात ही नहीं। दुनिया में जितना भी टेररिज्म है मेरे भाई, वो सारा बड़े है। मुल्कों का पाला हुआ है और उनकी मर्जी से काम करता है मेरे भाई। ये मुल्क मोरे हैं और यार, जिस मुल्क में वो चाहते हैं फितना फसाद डाल देते हैं। जो हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज थे, उनको मारने के बाद अमेरिका ने खुद ये माना था कि वो हमसे मिस अटैक हुआ था और ड्रोन की जो है ना, उस ड्रोन से उन्होंने इसको शूट किया था। वो कह रहे थे कि हमने करना किसी और को था, तो लेकिन वो उसको गया तो कुछ भी नहीं किया। एक जनरल जो था आगे उसने सिलेक्ट होकर आना था, उसको अमेरिका ने उड़ा कर रख दिया। तो आप कहते हैं कि तो हमारे ये कितनी मिसालें यार, ईरान में जो अभी जो आदमी मारा गया उसमें सीधी सी बातें समझ में आती है। था ये जब कल की बात जब वीडियो अपलोड होगी तो ये गुजर चुकी होगी एक दिन, तो उन हमास का लीडर था, तो हमास ने ये डायरेक्ट उसको हिट किया। हिट किया मतलब उसको कहा कि ये अमेरिका ने किया है। तो कुछ घंटों के बाद उनके जो वजीर फॉरेन मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी था, उसने ये बात की कि भाई हमने नहीं किया, ना अमेरिका इसमें कोई अमेरिका की मुदाखलत ही नहीं है। और हम जानते हैं कि यार तुर्की में जो पीछे कुछ साल डेढ़ हुआ है, वो इनका फौजी अफसर तुर्की में नहीं हुआ वो, तुर्की में हुआ था यार, कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी था या कौन सा था यार, ईरान में हुआ वो भी। उसमें इराक उस में। बंदे पर सबसे ज्यादा हिटिंग पता किसने की थी? इंडिया ने, क्योंकि जितनी भी रॉ एजेंसी के एजेंट्स थे सबसे ज्यादा उसने मारे थे। ये हकीकत है, इसे सर्च करके देखो। तुर्की में जितनी भी रॉ एजेंट्स कत्ल किए गए सबसे ज्यादा उस बंदे ने किए। और तुर्की कहाँ से आ गया? तुर्की था का ईरान का, मेरे भाई तुर्की कहाँ से आ गया? मेरे जहाँ तक मुझे पता है वो तुर्की का बंदा गवर्नर था या फौज के कुबड़े याद और अल्लाह के बंदे कासिम सुलेमानी की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, वो और ये भी मसला था। कासिम सुलेमानी वाला, और जिसको जो ड्रोन के जरिए मारा गया था, अटैक के जरिए, ड्रोन अटैक से बजैर के जरिए उसे मारा गया था। ज़हरावी था, वो भी ईरान की था। शायद मुझे डिफरेंस का इतना ओ भाई, वो नहीं, ईरान का नहीं नहीं, था। एक ज़हरावी था, वो भी मौलाना था, वो भी टेररिस्ट था। एक फखरी था, वो भी साइंसदान वो भी था। टेररिस्ट था। वो कासिम सुलेमानी था। अभी रिसेंटली वो जो वो भी टेररिस्ट था। ईरान, मेरी बात सुनो, ईरान का ही हो सकता है। उसके अटैक के बाद मिसाइल छोड़े गए थे अमेरिकन एजेंसी पर, जो उस मुल्क में वही कासिम सुलेमानी कासिम सुलेमानी था। वो वो ईरान एक मिसाइल बात दागी ये है, है, वो ईरानी कमांडर था। ईरानी कमांडर, बिल्कुल वही। बात ये है कि ये मिजाक बन चुका है ईरान। जब भी आते हैं इजराइल आता है उसको ठोकर चला जाए, भाई बातें किए जा वो रहे हैं। ऐसे थोड़ा ठोक सकता है, जैसे पाकिस्तानी मिले हुए होते हैं ऐसे मिले हुए हैं भाई। बताने वाले भी वहीं पे होते हैं, खाने वाले भी वहीं पे होते हैं। चले बात कंक्लूड करें।
जो IC-814 हाईजैक हुआ था, मैं मानता हूँ उसके अंदर पाकिस्तान का भी हाथ पूरा भाई हुआ। मौलाना मसूद अजहर था तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान था। और ये आज भी जिंदा है और आज भी पाकिस्तान में मौजूद है मौलाना मसूद अजहर। तो इसमें ताजुब की बात पता क्या है? करवाने के लिए आया हुआ है। यार मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कहता कि वो यही चंगा है, बंदा है। छुड़वाया है। मेरी बात सुन लो यार, कितने दहशतगर्द आपके बगौर इंडियन से बात कर रहा हूँ, कितने जैसे कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। 139 इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, ये तो आपका अंदाज़ा है। किसी एक को भी आपने पाकिस्तान से मंगवाया क्यों मंगवाया? कि ये हमारे मुल्क का फरारी कैदी है या हमारा जुर्म? जब है पाकिस्तानी को अपने मुल्क का कैसे ले? ऐसे भाई तुम भी बच्चों वाली बात करते हो। वो कहते हैं कि हम आपके बाप हैं, तो भाई बेटे पर बाप का बड़ा रोब होता है, निकाल कर दिखाओ यहाँ से, ले जाओ, जैसे अमेरिका यहाँ से लेकर जाता ठोक है। नहीं रहे पाकिस्तान के तो अंदर यार वो तो प्रॉक्सी किलिंग होती रहेंगी, वो तो सारी जिंदगी चलेंगी। पाकिस्तान के अंदर एंटर होकर नहीं मार रहे। ऊपर से कहते हैं मानते नहीं, दोगली बात क्यों करते हो वो माने ना माने पता तो सबको है। यार? यही तो बात है, करते हो तो सीधा सीना सीना ठोकर करो कि हम करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी करवाती, पाकिस्तानी आर्मी ठोकर करती कि हम कश्मीर में तो टेररिस्ट दोगले दोनों तरफ हुए ना भाई, इंडियन भी दोगले हुए, पाकिस्तानी भी दोगले खैर हुए। जी, खैर मिलते नहीं वीडियो में। गॉड ब्लेस।